गाइस। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और आई होप कि वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो लॉस है ट्रेडिंग में वो क्यों होता है और उसे हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं और कैसे उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप डेली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके क्रिप्टो में $50 to $100 का टारगेट रखते हैं तो वो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। और आप एक एक बात को ध्यान से समझिएगा और इसे अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि आपके जो लॉस हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे और प्रॉफिट आपको डेली आप अर्न कर सकोगे, जो भी आपका टारगेट है। तो हम जनरली जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो ये नहीं जानते हम कि ये अदर चीज़ों से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और वोलेटिलिटी क्यों इतना ज़्यादा है? क्योंकि ये अभी इमेच्योर मार्केट है, अभी ये अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सब क्रिप्टो की ग्रोथ को जानते हैं कि वो 2009 में बिटकॉइन जो था, वन कॉइन जो 1 या 2 रुपए का हुआ करता था, 4 रुपए का हुआ करता था, वो प्रेजेंटली 37 लाख का हो गया है, अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो ये बस हम इसकी ग्रोथ को देखते हैं। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अधिकतर लोग बुलिश नेचर के होते हैं कि कोई भी चीज़ खरीदो तो बाय करो, बाय, सिर्फ बाय बाय के सिनेरियो से हम चीज़ों को देखते हैं। कभी हम शॉर्ट करने की बात नहीं सोचते। एक तो ये मिस्टेक हम करते हैं। दूसरा ये कि मार्केट इतनी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है इसमें कि जैसे बिटकॉइन में 1% का करेक्शन आता है, वैसे ही जो अल्ट्स होते हैं, जनरली जो अधिकतर जो ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, वो अल्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो अल्ट्स जो होते हैं, जैसे ही बीटीसी में 1% का करेक्शन आता है तो अल्ट्स में 2 से 3% का करेक्शन देखने को मिलता है। और फिर क्या होता है कि हम उस अल्ट्स में फंस जाते हैं अगर लॉन्ग किए रहते हैं तो अभी जो प्रेजेंट मार्केट का सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है बियरिश। ट्रेंड अभी बियरिश है, अभी फुल्ली बुलिश नहीं है। बुलिश तब माना जाएगा जब वो $51,000 के एरिया को टच कर लेता है, तो हम समझेंगे कि अभी मार्केट बुलिश है। अभी मार्केट बुलिश क्यों हुआ, 50,500 क्यों टच किया? क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आने लगी, बहुत सारे चीज़ें पॉजिटिव सोशल मीडिया साइट पे सेपरेट की जाने लगी कि जो आपका ज़ोमी है उसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया है, बिटकॉइन में क्रिप्टो में ट्रेडिंग करेगा। वीज़ा जो है, वीज़ा इसके अंडर में आ गया है, वीज़ा भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। गूगल जो है, गूगल भी इंटरेस्टेड है। तो ये सब मार्केट के सिनेरियो से मार्केट हमारा अब ट्रेंड में गया, लेकिन एक्चुअली में मार्केट अभी बेयरिश ट्रेंड में है। तो हम अब बेसिकली बात करने वाले हैं कि हम मिस्टेक क्या करते हैं क्रिप्टो में। हम मिस्टेक जो करते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि हम मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। जैसे कि अगर मार्केट बुलिश था, हम कह रहे थे बुलिश है क्योंकि 50,500 के एरिया को टच किया, तो लोग कह रहे थे बुलिश है। अब 50,500 एरिया को जैसे ही टच किया तो जिन्हें इस मार्केट का नॉलेज नहीं है, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, वो वहाँ पे जा कर के टॉप पे फंस गए और चीज़ों को सिर्फ लॉन्ग कर करके वो सोचते हैं कि चीज़ें बुलिश ही हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना चाहिए कि ट्रेंड कैसा है। आपको अच्छे से जब मालूम है, हर जगह से सारे लोगों ने आपको बताया कि 50,500 एरिया जो है वो काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस का एरिया है, जिसे बिटकॉइन एक बार में तो वो तोड़ नहीं सकता, उसे बार बार उसे ट्राई करना पड़ेगा, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। आप जब बिटकॉइन में वॉल्यूम देखोगे 15 मिनट्स के चार्ट पे या 30 मिनट या 1 आवर के चार्ट में, आपको वॉल्यूम बहुत ही डाउन दिखेगा। जिस मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं, वो कितना सरवाइव कर पाएगा, वो कितना हाई जा पाएगा, ये आपको एनालाइज करना चाहिए, ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए मार्केट से।
और जब आपको ये ट्रेंड पता है कि 50,500 एरिया बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है, वहाँ पे हमें बाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं। और बीटीसी में डंप एक्सपेक्टेड था कि वो कम से कम 1000 से लेकर के 2000 का डंप तो वो शो करे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैवी डंप हमें दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो ये पहली चीज़ है कि आपको मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने आना चाहिए, ये पहला मिस्टेक हम करते हैं। दूसरा, यूज़ स्टॉप लॉस जुडिशियसली। हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, हम सोचते हैं ठीक है हमारे अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगी। नेवर, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने अकॉर्डिंग चलती है। हमें लगता है कि हमने बाई किया मार्केट सेल में गई, हमने सेल किया मार्केट बाई में गई, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों अनलकी हूँ। तो इसके लिए बस आपको दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एक तो मार्केट का ट्रेंड देखो, खुद से ट्रेड लेने का मतलब तुक्का लगाना होता है। तुक्का मत लगाओ, चार्ट को रीड करो, चार्ट को रीड करना सीखो। और चार्ट को मैं ये नहीं कहती आप कैंडल स्टिक पैटर्न देखो, आप राइजिंग ब्रिज देखो, ये वो कुछ नहीं, सिंपल सा चीज़, सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपको कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस करने नहीं आता है तो सिंपल सी एक चीज़ पकड़ लो चार्ट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है वहाँ से आप शॉर्ट ओपन करो, जहाँ पे आपका सपोर्ट है वहाँ से लॉन्ग ओपन करो। कभी भी आप समझो कि ये रेजिस्टेंस का एरिया है और ये सपोर्ट का एरिया है। जब आपका बिटकॉइन यहाँ से आया, यहाँ पे आया और ऐसे ऐसे चल रहा है, तो कभी भी इसके मिडल में बाई करने की कोशिश मत करो, ना ही इसके मिडल में सेल करने की कोशिश करो। हमेशा इस मार्केट को यहाँ तक आने दो। यहाँ पे अगर इसका रेजिस्टेंस है तो उसे थोड़ा, अगर वो बुलिश नेचर का है तो उसे थोड़ा सा तो करेक्शन ज़रूर मिलेगा और थोड़ा डाउन ट्रेंड में आएगा, और थोड़ा डाउन में आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर एक बार इसको टेस्ट करेगा। ऐसा होता है, ऐसे मार्केट चलता है। तो ये आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ना सीखो। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप जानना चाहते हो कि ये कैसे हम ड्रॉ करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना किसी भी चार्ट पे, और आप बहुत ईजिली ड्रॉ कर पाओगे और उसे यूज़ कर पाओगे। तो ये चीज़ें हो गई। और हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करिए, और स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग रखिए कि आप कितना लॉस सह सकते हैं, आप कितने लॉस तक जा सकते हैं। ये एक माइंड में आप सोच सकते हो। और दूसरा, आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आप अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है ऑफ यूजिंग स्टॉप लॉस। और फिर हम नेक्स्ट, हमारी जो टिप है वो ये है कि डू नॉट ओवर ट्रेड। 24 आवर्स में आप 1 से 2 ट्रेड लो, ठीक है। अगर 1 से 2 ट्रेड जो आपने आज लिया वो आपकी बहुत ही, आपका लक ख़राब था, या मार्केट का सिनेरियो उस तरह से आपने रीड आउट नहीं किया और वो ऑपोजिट चली जाती है, तो आप उसके बाद मार्केट में से एग्ज़िट हो जाओ, ट्रेड मत लो, नेक्स्ट डे का वेट करो। ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। आप एक्सपर्ट्स को देखते हो कि वो बहुत सारे कॉइन्स में ट्रेडिंग ले रहे हैं, उन्हें देख करके आप खुद इंस्पायर मत हो। इन सारी चीज़ों में इंस्पायर होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट और लॉस मैनेज करते हैं, और आप अभी न्यू बेबी हो तो उसे आप फॉलो करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। आप अपने प्रोज एंड कॉन्स को जानें, क्या आपके अंदर बुराइयां हैं, क्या आप कर सकते हो, कितना लॉस सह सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें खुद एनालिसिस करो। और ओवर ट्रेड बिल्कुल मत करो, स्ट्रिक्ट वार्निंग है ये। और फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़ के साइट्स, बहुत सारी ये चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फेक साइट्स होते हैं, बहुत सारे फेक न्यूज़ देने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स होते हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं, आपका डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, आपको ऑपोजिटली ही लेके चले जाते हैं। तो हमेशा र्यूमर को अवॉइड करो, मीडिया न्यूज़ को अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए वैसा उनके अकॉर्डिंग चल सकता है, लेकिन मार्केट हमेशा चलता है तो वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही चलता है। डू नॉट बी एन इन्वेस्टर, कभी भी इन्वेस्टर मत बनो। ये सोच के मत आओ इसमें कि आपने आज
$10 डाला फ्यूचर में, और $10 से आप सीधे निकालोगे $20 या $100 या वॉटेवर। तो ऐसा मत करो, और एक साथ बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट मत कर दो कि अगर आपकी कैपेसिटी $100 की है तो $100 फ्यूचर में ही लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं। आप फ्यूचर ट्रेडिंग सीखो पहले, और उसे सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसे सीखने के लिए आप बस $10 फ्यूचर ट्रेड में डिपॉजिट करो, उससे ट्रेड लो। आफ्टर लर्निंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सीखने के बाद आप $10 से ट्रेड लो, और हाई से हाई लेवरेज आप 3x की लो, इससे हाई लेवरेज बिल्कुल नहीं लो। और उसके बाद आप ट्रेड करके देखो आपकी ट्रेडिंग परफेक्ट जा रही है कि नहीं। अब अगर आप वो $10 वो भी आप लॉस करने के लिए तैयार नहीं हो, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर पे ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है कि आप बस इमेजिन करो अपने दिमाग में कि यहाँ से जो प्राइस है ये नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, उसको टारगेट लो, और उसके बाद अपने दिमाग में देखो कि टिक लगाओ, डे में आप कितना प्रेडिक्ट करते हो, कितना वो सही जाता है, क्या रेशियो रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। एनालाइज एंड लर्न, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आपको एनालिसिस करना है मार्केट का, कैसे आपको लर्न करना है मार्केट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अवॉइड इमोशनल डिसीजन, कभी भी ट्रेडिंग में तो इमोशनल कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर कॉइन खरीद लिया, मैंने बाई कर लिया, ओके प्लीज़ प्लीज़ बाई पे जाओ, ऐसा गॉड को फिर प्रे करना, फिर ऐसे इस तरह से मेंटल स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लॉस जा रहा है, आप और मार्केट आपसे ऑपोजिट जा रही है, तो उसे तुरंत कट करो और अवॉइड करो ट्रेडिंग। अवॉइड टेकिंग मच रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका पोर्टफोलियो फ्यूचर ट्रेड का $100 का है, सपोज़ करिए आपने $100 से कोई ट्रेड ओपन की है, और वो $100 में से $10-20 माइनस जा रहा है, आप उसको $100 लिक्विडेट होने तक का वेट करते हो, ये आपको एक रिस्क जोन में डालता है। आप उतना लिक्विडेट होने से उसको बचाओ, उसमें जो आपका अमाउंट बचे उसे यूज़ करो नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए, लॉस बहुत ही मिनिमाइज़ करो अपना, ये आप कर सकते हो। और नेक्स्ट आप लास्ट है कि कंसंट्रेट एंड स्टे फोकस्ड। कंसंट्रेट एंड स्टे फोकस्ड मीन्स आप ट्रेडिंग कभी भी बिना फोकस्ड के कर ही नहीं सकते। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो फोकस रखना पड़ेगा। फोकस किस पे? लर्निंग पे, चार्ट पे, मार्केट अपडेट पे, मार्केट के सिनेरियो पे, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस रखना होगा कि कब क्या हो रहा है। और हमेशा TSL यूज़ करो, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया करो, और नेवर लॉस स्ट्रेटेजी यूज़ किया करो। अगर आपका कुछ प्रॉफिट आ गया है पर्टिकुलर ट्रेड से, वहाँ पे आप अपने मार्केट प्राइस पे स्टॉप लॉस मूव कर दो, और उसके बाद फिर प्रॉफिट लो। या फिर आप चाहते हो कि ओके ठीक है मेरे को इतना डॉलर मिल गया, नाउ आई एम इनफ, आज के लिए मेरा इतना सही है, उसे लेकर के एग्ज़िट हो जाओ, देन फिर जंप आउट मत करो मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी आज के सिनेरियो को, प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, मार्केट का हाल देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस खा रहे हैं, और लॉस क्यों हुआ है उन्हें ये आप समझ गए होंगे। और अगर आप भी उनमें से हैं, अगर आपको ये टिप्स पसंद आई तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसे अप्लाई करिए, और अप्लाई करके आप देखिए आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप करते हो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, देखो अगर आपसे बिल्कुल नहीं होता तो उसे अवॉइड करो। स्पॉट ट्रेडिंग करो इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि वहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही मिनिमम होते हैं। आप तब लॉस में होगे जब तक आप क्रिप्टो को सेल ना करो। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी शिट कॉइन में, या फिर किसी ऐसे कॉइन जिसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो स्पॉट ट्रेडिंग, तो उसकी गारंटी नहीं है, उसमें आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी हाईली रिस्की, तो इसमें अपना प्रॉफिट और लॉस देख करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please do like it, share and subscribe guys, because I need your support. Thank you.